नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जो कि तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने मेष राशि के लिए ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के साथ मिथुन राशि में है, जो सूर्य देव की शत्रु राशि है। सूर्य देव पर कुंभ राशि में स्थित राहु की दृष्टि है। सूर्य देव इस महीने 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल सिंह राशि में केतु के साथ मौजूद हैं और उन पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। मंगल ग्रह इस महीने 28 तारीख को कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध देव कर्क राशि में विराजमान है, जो कि उनकी स्वराशि है। इस महीने वे वक्री हो जाएंगे। शुक्र वृषभ राशि में स्थित हैं और उन पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र इस महीने 26 तारीख को मिथुन में प्रवेश करेंगे। शनि देव कन्या राशि में अपनी स्वराशि में विराजमान हैं और उन पर मंगल की दृष्टि है। शनि देव भी इस महीने वक्री हो जाएंगे। केतु सिंह राशि में मंगल के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को दर्शाता है। इस महीने आपके प्रथम भाव पर गुरु की दृष्टि है और राहु का प्रभाव नगण्य है। यह एक सकारात्मक संकेत है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता दर्शाता है। गुरु की कृपा आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाए रखेगी और ऊर्जावान महसूस कराएगी। आप सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे और किसी भी गंभीर बीमारी की संभावना कम होगी। पाचन क्रिया ठीक रहेगी, जिससे भोजन संबंधी समस्याएं कम होंगी। हालांकि मंगल, जो आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं, 11वें घर में केतु के साथ स्थित हैं और राहु से प्रभावित हैं। इसका मतलब है कि आपको छोटी मोटी शारीरिक थकान या मामूली चोटें लग सकती हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं रहेंगी। मंगल का 11वें घर में होना आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे आप संक्रमणों से बेहतर ढंग से निपट पाएंगे। 28 तारीख के बाद मंगल 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप जीवन शक्ति महसूस करेंगे। प्रथम भाव पर गुरु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। आप अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनेंगे। आप अधिक शांत और संयमित बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके बोलने के तरीके, वित्तीय स्थिति, परिवार के साथ संबंधों, जीवन में स्थिरता और आपके जीवन यापन के साधनों को दर्शाता है। धन के मामले में मंगल का शक्तिशाली प्रभाव आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। हालांकि मंगल की दृष्टि समाप्त होने के साथ ही धन वृद्धि की गति धीमी हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि कोई बड़ी हानि हो, लेकिन अचानक आने वाली खर्चों या अप्रत्याशित वित्तीय जरूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। शुक्र का 9वें घर में जाना आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि यह घर भाग्य और उन्नति से जुड़ा है। इस स्थिति में आपको अपने निवेशों को लेकर सतर्क रहना चाहिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता या तीखापन आ सकता है। शुक्र का 9वें घर में जाना आपको दूसरों के साथ बेहतर ढंग से संवाद करने में मदद करेगा। यह समय नई बातें सीखने और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, भाई बहनों के साथ संबंधों, संचार कौशल, छोटी यात्राओं और आसपास के वातावरण को दर्शाता है। यात्रा की दृष्टि से इस महीने आपके तीसरे भाव पर सूर्य का शक्तिशाली प्रभाव है। सूर्य 9वें से 10वें भाव में प्रवेश करेगा, जिसके बाद यह घर को देखना बंद कर देगा। इसका मतलब है कि यात्राओं के अवसर मिलेंगे, खासकर महीने की शुरुआत में। ये यात्राएं आपको नई चीजें सीखने और अनुभव करने का मौका देंगी। हालांकि सूर्य के चले जाने के बाद यात्राओं में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए योजना बनाते समय सावधानी बरतें। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए नए स्थानों को देखने और अपने क्षितिज को विस्तृत करने का अच्छा अवसर लेकर आएगा। यात्राएं सुखद और लाभकारी साबित होंगी, लेकिन अंतिम क्षणों में बदलाव की संभावना से अवगत रहें। साहस के मामले में तीसरे भाव पर शनि का कमजोर प्रभाव होने के कारण आपको अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि साहस दिखाने से आपको सफलता मिलेगी। महीने के अंत तक मंगल इस भाव पर दृष्टि डालेगा, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होगा। इसलिए हिम्मत बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। संवाद और समझदारी से काम लें। संचार कौशल में सुधार की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन प्रयास करने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। चौथा भाव आपके घर, संपत्ति, माता के साथ संबंधों, आंतरिक सुख, जीवन के आधार और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। बुध ग्रह का चतुर्थ भाव पर कमजोर प्रभाव देखा जा रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको अपने घर या संपत्ति संबंधी मामलों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि स्थिति पूरी तरह से नकारात्मक हो। यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। नई खरीदारी या बड़े बदलावों की योजना बनाने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करना उचित होगा। किसी भी कानूनी विवाद को सुलझाने में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि सूर्य ग्रह का 9वें भाव से 10वें भाव में जाने के बाद चतुर्थ भाव पर प्रभाव सकारात्मकता लाने की संभावना रखता है। यह आपके प्रयासों को सफल कर सकता है और संपत्ति संबंधी मामलों में अनुकूल परिणाम दे सकता है। यह समय घर को व्यवस्थित करने और उसे अधिक आरामदायक बनाने के लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब 5वें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। 5वां भाव आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों, रचनात्मक क्षमता, भाग्य और जीवन में आनंद को दर्शाता है। पंचम भाव में ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की संभावना बनी हुई है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने या किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की इच्छा प्रबल होगी। गुरु का प्रभाव ज्ञान और समझ को बढ़ाएगा, जिससे अध्ययन में आसानी होगी। हालांकि राहु के कारण कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन मंगल की शक्तिपूर्ण दृष्टि आपको उन पर काबू पाने में मदद करेगी। कुल मिलाकर यह समय आपके शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। जो लोग विवाह बंधन में बंधने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय शुभ है। गैम्बलिंग लॉटरी में निवेश करने से बचना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस समय इसमें सफलता मिलने की संभावना कम है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव पर नजर डालते हैं। छठा भाव आपके शत्रुओं, रोगों, दैनिक कार्यों, सेवा, नौकरी या व्यवसाय और जीवन में आने वाली बाधाओं को दर्शाता है। षष्ठ भाव में शनि की उपस्थिति इस दौरान आपके जीवन में कुछ चुनौतियां ला सकती हैं, खासकर दुश्मनों या विरोधियों से जुड़े मामलों में। हालांकि शनि अपनी स्थिति के कारण आपको धैर्य और सहनशीलता सिखाएगा, जो इन चुनौतियों का सामना करने में आपकी मदद करेगा। मंगल का शक्तिशाली प्रभाव इस घर पर रहेगा, जो आपके प्रयासों को बल देगा। मंगल 11वें भाव से 12वें भाव में जाने के बाद इस घर पर दृष्टि डालेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत देता है कि आप अपने विरोधियों को परास्त करने में सक्षम होंगे। बुध षष्ठ भाव के स्वामी दशम भाव में स्थित हैं और इस महीने वक्री होने वाले हैं। इसका मतलब है कि आपके करियर से जुड़े मामलों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन बुध की दशम भाव में उपस्थिति आपकी प्रतिष्ठा और पेशेवर सफलता को बनाए रखने में सहायक होगी। कुल मिलाकर शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव आपको मजबूत बनाएगा और आप अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। यह समय सावधानीपूर्वक योजना बनाने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। छठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 7वें भाव की ओर मुड़ते हैं। 7वां भाव आपके विवाह, जीवन साथी के साथ संबंधों, व्यावसायिक साझेदारियों और कानूनी अनुबंधों को दर्शाता है। सप्तम भाव पर केतु का कमजोर प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस महीने के अंत तक मंगल 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव को देखेंगे। यह स्थिति विवाह और जीवन साथी के संदर्भ में कुछ चुनौतियों का संकेत दे सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक होगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं और वर्तमान में 8वें भाव में स्थित हैं, जिस पर शनि का प्रभाव है। शुक्र का यह स्थान थोड़ा अप्रत्याशित परिस्थितियों की ओर इशारा करता है, लेकिन शुक्र अपनी स्वाभाविक शक्ति से रिश्तों को मजबूत करने की क्षमता रखते हैं। शुक्र का 8वें भाव में होना कुछ गुप्त मामलों या भावनात्मक गहराई से जुड़े मुद्दों को सामने ला सकता है। इस महीने के अंत तक शुक्र 9वें भाव में जाएंगे, जो कि भाग्य और धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। इसलिए वैवाहिक जीवन में समझदारी और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। रिश्तों में संवाद को प्राथमिकता दें और किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करने की कोशिश करें। सार्वजनिक जीवन में सम्मान बनाए रखने के लिए सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शनि का प्रभाव रिश्तों पर असर डाल सकता है। दोस्तों, अब हम 8वें भाव पर आते हैं। 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे परिवर्तनों, रहस्यों, मृत्यु और पुनर्जन्म को दर्शाता है। आपके अष्टम भाव में शुक्र की उपस्थिति और शनि की दृष्टि दर्शाती है कि वित्तीय मामलों, विशेष रूप से टैक्स और इंश्योरेंस से जुड़े विषयों में आपको कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। कागजी कार्रवाई को ध्यानपूर्वक संभालना महत्वपूर्ण होगा। किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना जरूरी रहेगा। शुक्र की उपस्थिति यह संकेत देती है कि इंश्योरेंस योजनाओं में निवेश करने से आपको दीर्घकालिक सुरक्षा मिलेगी और अचानक आने वाले खर्चों से निपटने में मदद मिल सकती है। हालांकि शनि की दृष्टि के कारण
किसी भी नए निवेश या टैक्स संबंधी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा। आकस्मिक परिवर्तन आने की संभावना है, जिसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इन परिवर्तनों को सकारात्मक रूप से लेने का प्रयास करें। 8वें भाव के बाद चलिए 9वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 9वां भाव आपके भाग्य, पिता के साथ संबंधों, गुरुओं या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से जुड़ाव, धार्मिक विश्वासों और उच्च शिक्षा को दर्शाता है। भाग्य के मामले में इस अवधि में तुला राशि वालों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना है। गुरु की मजबूत स्थिति और 9वें भाव में सूर्य का प्रभाव आपको जीवन में सफलता और सम्मान दिलाएंगे। राहु का गुरु पर प्रभाव कुछ अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म दे सकता है, लेकिन ये घटनाएं आपके भाग्य को और भी उज्ज्वल करने में सहायक होंगी। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और आप खुशियों से भरे जीवन का अनुभव करेंगे। विदेश यात्रा की संभावना भी प्रबल है। गुरु की स्थिति और शुक्र का 9वें भाव में प्रवेश विदेश यात्रा के द्वार खोल सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव आपके पेशेवर जीवन, करियर पथ, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता के साथ संबंधों, सार्वजनिक छवि और समाज में आपकी स्थिति को दर्शाता है। इस महीने आपके करियर और कार्यस्थल में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बुध ग्रह का 10वें भाव में मजबूत प्रभाव रहेगा, जो आपको पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। सूर्य ग्रह 16 तारीख से 9वें भाव से 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके काम में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि 10वें भाव के स्वामी शनि 6ठे भाव में स्थित हैं और मंगल का उन पर प्रभाव है। शनि इस महीने वक्री होने की स्थिति में है। इसका मतलब है कि आपको कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये चुनौतियां आपको मजबूत बनाएंगी। शनि का 6ठे भाव में होना शत्रुओं से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने का संकेत देता है। मंगल का प्रभाव ऊर्जा और उत्साह देगा, जिससे आप कठिन परिस्थितियों को आसानी से पार कर पाएंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा, बस थोड़ी सतर्कता और मेहनत की आवश्यकता होगी। आपके लक्ष्य पूरे होंगे और आप नई उपलब्धियां हासिल करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव आपके जीवन में प्राप्त होने वाले लाभों, मित्रों के साथ संबंधों, सामाजिक नेटवर्क और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। इस महीने आपके नेटवर्किंग में महत्वपूर्ण अवसर आने की संभावना है। एकादश भाव में मंगल ग्रह का मजबूत प्रभाव रहेगा, जो आपको नए लोगों से मिलने और संबंध बनाने में मदद करेगा। मंगल का प्रभाव आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा और आप नए लोगों से आसानी से जुड़ पाएंगे। लेकिन शनि की स्थिति के कारण आपको अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। पुराने संबंधों को फिर से जीवंत करने का प्रयास करें और नए लोगों से जुड़ने के लिए सक्रिय रहें। कुल मिलाकर यह समय आपके नेटवर्किंग के लिए अच्छा रहेगा, बस थोड़ा धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। शनि और मंगल आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे। आपको रात में बेचैनी महसूस होने या नींद आने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। यह स्थिति तनाव या किसी अज्ञात चिंता के कारण हो सकती है। खर्चों की बात करें तो इस अवधि में अप्रत्याशित खर्चों की संभावना बनी रहेगी। ये खर्च आपकी निजी आवश्यकताओं या गुप्त कार्यों से संबंधित हो सकते हैं। सावधानी बरतें और फिजूल खर्ची से बचें। आपके सपने इस दौरान अधिक जीवंत और प्रतीकात्मक होंगे। गुरु का प्रभाव आपके सपनों को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा, जिससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि इस अवधि में कुछ क्षेत्रों में अस्थिरता और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। संचार, धन, स्वास्थ्य और संबंधों से जुड़े मामलों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ ग्रहों के परिवर्तन, जैसे मंगल का गति बदलना, विभिन्न घरों पर प्रभाव डालेंगे। हालांकि सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और धैर्य के साथ काम करने से इन बाधाओं को पार किया जा सकता है। आध्यात्मिक विकास और पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करना भी सहायक होगा। कुल मिलाकर सावधानीपूर्वक योजना और दृढ़ संकल्प से सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।